हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों ने अपना सेमेस्टर वन का पेपर कंप्लीट कर लिया है और आप सभी बच्चे सेमेस्टर टू में अब अपना एग्जामिनेशन का तैयारी बोलिए, या फिर आप सेमेस्टर टू अगर जिनका पेपर अच्छा गया है, जिनको भरोसा है कि हाँ मेरा रिजल्ट भैया अच्छा आएगा मेरे पास, तो आप सभी बच्चे सेमेस्टर टू के लिए आपको पहले मालूम होना चाहिए कि सेमेस्टर टू में देखिए आपको कौन से पेपर रखने पड़ेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखिए हमारा मैसेज आया हुआ है कि सर एमडीसी पेपर में क्या रखे, माइनर पेपर में क्या रखे, या जो हमारा सेक पेपर था उसमें क्या रखना है, ये सब बता दीजिए हमें, जिससे हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले उस वीडियो को आप लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में जब भी वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। कुछ पूछने के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम में, बाकी टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, क्योंकि कोई भी अगर अपडेट आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा, सबसे पहले वहां पे आपको शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, सबसे पहले आप सभी बच्चों को टोटल जो है इस बार सेमेस्टर टू में दो मेजर पेपर पढ़ने। ठीक है, इस बार जो सेमेस्टर टू होगा आपका, इस बार कितना मेजर पेपर रहेगा आपका? दो मेजर पेपर। ठीक है, एमजे टू और एमजे थ्री के नाम से, यानी मेजर पेपर टू और मेजर पेपर थ्री। अब ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट मैथ, ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वालों का ये मेजर पेपर थ्री, ये प्रैक्टिकल होता है। 100 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल होगा। आपको अपने कॉलेज में किसी टॉपिक पे कोई नोट्स या फिर कहा जाए प्रैक्टिकल कॉपी बना दिया जाएगा, वो बना के जमा कर दीजिएगा तो आपको 100 नंबर पूरा मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए, एक्सेप्ट मैथ ऑनर्स। ठीक है, बाकी जो आर्ट्स से है या कॉमर्स है, उनका ये पेपर पूरा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 75 नंबर एक्सटर्नल का होगा। ठीक है, और 25 नंबर क्या होता है आपका इंटरनल, जैसा कि सेमेस्टर वन आपने दिया होगा। इसी तरह इस बार आपका माइनर का पेपर होगा। ठीक है, एक एमडीसी पेपर होगा, एक एसी पेपर होगा, एक सी। टोटल पढ़ना आपको 6 पेपर, इस बार भी आपका 6 पेपर रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आप सही बच्चे, आपने अपना एसी पेपर सेमेस्टर वन में जो भी रखा था, अगर आपने हिंदी रखा था तो आप इस बार इंग्लिश रखोगे, और अगर आपने इंग्लिश रखा था तो आप हिंदी रखोगे। यानी आपको अपना एसी जो भी पेपर था सेमेस्टर वन में, उसको बदल करके उसका अल्टरनेट वन रखना है। यानी हिंदी है तो इंग्लिश, इंग्लिश है तो हिंदी। इस प्रकार से आप लोग अपना एसी हिंदी या एसी इंग्लिश जो भी आपका था उसका अल्टरनेट वाला रख लीजिएगा। दूसरा सेक पेपर आपका डिजिटल एजुकेशन था, चलिए जिसे शॉर्ट में डी लिख देना। या तो क्या था आपका मैथमेटिकल कॉम्पिटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ये दो पेपर था आपका। ठीक है, सेमेस्टर वन जो भी पेपर था आपका इन दोनों से, जो भी आपने रखा होगा सेमेस्टर वन में, अगर डिजिटल एजुकेशन रखा था तो सेमेस्टर टू में भी डिजिटल एजुकेशन रहेगा, सेमेस्टर थर्ड में भी आपका डिजिटल एजुकेशन रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और अगर आपने मैथमेटिकल कॉम्पिटेटिव थिंकिंग ऐसे रखा था तो वही वाला आपको फिर से रिपीट करना होगा। मतलब सेट पेपर चेंज नहीं करना है, सेट पेपर सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू और सेमेस्टर थर्ड तक सेम रखना है, कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं करना है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी इसमें आपको क्या करना है, नो चेंज, ये पेपर आपका कोई चेंज नहीं है आपका। ठीक है, और इसमें क्या है, अल्टरनेट करना है। ठीक है, यानी एक के बदले एक आपको रखना है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि ये 4 पेपर क्लियर होंगे। अगला ध्यान से सुनिएगा, माइनर पेपर। इस बार आपको सेमेस्टर में बेसिकली क्या करना है, जो माइनर पेपर रखना है वो या तो क्या करना है, डिसिप्लिन से रखना है। अब बोलिए डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मतलब एक नॉर्मल सब्जेक्ट समझ लो, और एक आता है वोकेशनल सब्जेक्ट, जिसे हम बेसिकली टेक्निकल डिग्री कह लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझने के लिए तो आप सही बच्चों को जो माइनर पेपर रखना है वो या तो डिसिप्लिन से रखना है, DIS लिख दो डिसिप्लिन, और या तो वोकेशनल से रखना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक में से रखना है। अब एक में रखने का मतलब क्या है, पहले समझिए, आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अगर आप मैथ्स ऑनर्स के तो आप नेचुरल साइंस से बिलोंग करोगे, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स के तो सोशल साइंस से, इंग्लिश हिंदी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर अगर कॉमर्स की सब्जेक्ट बात करें तो कॉमर्स में भैया पूरा कॉमर्स होगा। आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, पहला बात उसी स्ट्रीम का माइनर पेपर रखिएगा। सेमेस्टर वन वाला माइनर पेपर नहीं रखना है, ये जान लीजिए। सेमेस्टर वन वाला माइनर पेपर नहीं रखना है, चेंज करना है और अपने ही स्ट्रीम से रखना है। आप डिसिप्लिन से रखो, वोकेशनल से रखो, वो आपकी मर्जी। लेकिन वोकेशनल क्यों नहीं रखना चाहिए, क्या दिक्कत आता बता दे रहा हूं भैया। वोकेशनल का क्या होता है ना, सिलेबस थोड़ा सा टफ, आपका कॉलेज से पढ़ाएगा नहीं कुछ, जो पढ़ाएंगे देखिए हम लोग जितना हो पाएगा हम लोग पढ़ाएंगे। तो वोकेशनल का सिलेबस आपको ना नोट्स पे ही से जल्दी मिल पाएगा, ना उसका सिलेबस सिलेबस बहुत टफ है उसका, तो आप लोग के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए कोशिश करिएगा कि डिसिप्लिन रखिएगा तो ज्यादा सही रहने वाला है। तो क्या करना है, डिसिप्लिन वोकेशनल प्लस सेम स्ट्रीम से अपना क्या करना है, आपको चुनना है माइनर पेपर। ठीक है, आपको मालूम होगा एमडीसी सिलेक्शन कैसे करना है। आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उस सब्जेक्ट का मतलब उस स्ट्रीम का
आपका एमडीसी में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं समझ दिया, साइंस सिस्टम बिलोंग करता है तो भैया साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं रखना एमडीसी में। आप कॉमर्स का रख सकते हो, सोशल साइंस का रख सकते हो, या ह्यूमैनिटीज का रख सकते हो, ये रख सकते हो। यानी आपको अपना स्ट्रीम वाला फॉलो नहीं करना है। नो स्ट्रीम लिख देता हूं, मतलब आपको अपना स्ट्रीम का फॉलो नहीं करना है। नोटिस करिएगा एक बात, मेजर, माइनर और एमडीसी, ये तीनों सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में सेम नहीं होने चाहिए। तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग होने चाहिए, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हर बार आपका मेजर तो सेम रहेगा, मेजर कोई परिवर्तन नहीं है। सेमेस्टर 1 वाला माइनर पेपर सेमेस्टर 3 में रिपीट होगा, फिर 3 वाला 5 में, सेमेस्टर 2 में आप नया माइनर पेपर रखिएगा, 2 वाला 4 में, 4 वाला 6 में, और एमडीसी पेपर आपका 3rd सेमेस्टर तक पढ़ना आपको, जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपके टोटल 6 सब्जेक्ट बनते हैं, और 6 सब्जेक्ट का कैसा सिलेबस रहेगा, कहां से डाउन करिएगा, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को अपना सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कि कौन सा पेपर पढ़ना है, डिसिप्लिन, वोकेशनल, ये सबको डाउट क्लियर होगा। तो शेयर कर दी इस वीडियो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।